जैन, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज हम बात करने जा रहे हैं जो एनटीपीसी की टाइपिंग टेस्ट होने वाली है उस बारे में। आपको मैं पहले ही बता दिया था कि किस तरह से टाइपिंग रेलवे लेती है। बैक स्पेस नहीं होता है, ऑटो स्क्रॉल नहीं होता है और वर्ड हाईलाइट नहीं होता है। उसके आगे की सवालें जो आपके मन में हो सकता है कि चल रही हो, आज उसका मैं पूरी की पूरी क्लैरिफिकेशंस लेके आया हूँ। पहली बात, लोगों ने जो जूनियर कलर की फॉर्म भरी है उसमें आपकी इंग्लिश की टाइपिंग है 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट। और हिंदी में दो फॉन्ट है, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि फॉर हिंदी टाइपिंग फैमिलियरिटी विद कृतिदेव और मंगल फॉन्ट इज रिक्वायरमेंट, यानी कि जो आपको पसंद आता है कृतिदेव या मंगल दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टाइप अ मिनिमम ऑफ 300 वर्ड इन इंग्लिश। कम से कम आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे एनटीपीसी के लिए और 250 वर्ड्स इन हिंदी। द टाइम लिमिट फॉर इवेल्युएशन, जो समय दिया जाएगा उस समय के अंदर आपको टाइपिंग कंटेंट को टाइप कर देना है। जो 300 वर्ड जो होंगे वो अंग्रेजी के होंगे और 200 वर्ड जो होंगे वो हिंदी के होंगे। ये इवेल्युएशंस के लिए टाइम के अंदर कर देना है। उसके बाद ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, सीबीटी के अंदर में है आपका। और एरर पेनाल्टी क्या है, सबसे अधिक लोगों को जो परेशान करती है वो एरर पेनाल्टी परेशान करती है। और क्या है इसमें, देखिए एक्यूरेसी की अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ है मार्जिन ऑफ 5% मिस्टेक ऑफ द टोटल, यानी कि पूरे का 5% आपको माफ रहेगा। अगर आपने 5% गलती कर दी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर द एवरी मिस्टेक। लेकिन अगर आपने इस लिमिट को पार कर गया, 5% से ज्यादा हो गया, तो पढ़िए क्या लिखा है, फॉर एवरी मिस्टेक बियॉन्ड दिस अलाउड अलाउेबल लिमिट्स। अगर आपने इसको तोड़ा, मतलब इसको तोड़ने के बाद 10 वर्ड आर डिडक्टेड फॉर द टोटल वर्ड काउंट टू कैलकुलेट द फाइनल टाइपिंग स्पीड। हर वर्ड पर 10 वर्ड काट लिए जाएंगे आपका, जो करेक्ट होगा। टाइपिंग की दुनिया में इसको टफ शुरू से ही माना जाता है, बट ये टफ नहीं है। आप टफ मत सोचिएगा कि ये टफ है, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी बैक स्पेस पर पूरी कंट्रोल हो, मतलब आप बैक स्पेस की तरफ देखें ही ना। इसके लिए आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आपके जो कंटेंट है ना, जो टाइप हो रहा है उसको नहीं देखना है, जो टाइप करना है उसको देखना है। प्लस में आप हर 10 सेकेंड के बाद अपने आप को 2 सेकेंड का ब्रेक दें। 2 सेकेंड बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर 2 सेकेंड आपको देने के बाद आपकी स्पीड ग्रोथ अधिक होती है तो बिल्कुल आप दें। और टाइपिंग स्पीड में करने का कुछ टिप्स है। जैसे कोई वर्ड आया, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कंग्रेचुलेशंस, आप पूरी माइंड में सेट करिए कि मुझे कंग्रेचुलेशंस कट से टाइप कर देना है। उसके बाद आगे चलिए। हर वर्ड को टारगेट करने से हमारी स्पीड में ग्रोथ होता है। हर स्पीड को अलग अलग तरीके से अगर टारगेट किया जाए तो ग्रोथ होता है। प्लस में आप जो स्क्रॉल करेंगे बड़ी ही सावधानी से आप स्क्रॉल करें, पूरे स्क्रॉल को पकड़ के ना खींचें। जो नीचे डॉट्स होते हैं वहां पर 2 3 4 बार 5 बार क्लिक करेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम वहां शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे पैराग्राफ आपका ऊपर चला जाएगा। यदि आप हर वर्ड को टारगेट कर रहे हैं आपको स्पीड में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। प्लस आप कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है। यदि आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री के चक्कर में आप भी पड़े हुए हैं, तो उसको छोड़ दीजिए। सोनी टाइपिंग 399 का सब्सक्रिप्शन आता है पूरे 1 महीने का, उसको लेकर के और अच्छे से प्रैक्टिस करिए प्रॉपर। और यदि हो सके तो किसी सेंटर में चले जाइए ताकि आपको अधिक से अधिक वहां बेहतर से बेहतर रिस्पॉन्स दिलाया जा सके। और लोगों को लगता है कि वो टाइपिंग जो कर रहे हैं वो उंगलियों से कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी अधूरी नॉलेज है। आप टाइपिंग उंगलियों से नहीं, ब्रेन के इंस्ट्रक्शन से कर रहे होते हैं। जो आपके ब्रेन बोलते हैं उन्हीं से आप, जो ब्रेन आपका इंस्ट्रक्शंस आपके फिंगर्स को देता है, वही फिंगर उसी तरह से काम करते हैं। इसलिए अपनी ब्रेन को ट्रेन करिए। और जब आप टाइपिंग करते हैं तो कुछ भी एक्स्ट्रा मत सोचिए। प्लस में टाइपिंग करने का समय चूज कर लीजिए। जब
बहुत हैवी खाना खा ले टाइपिंग मत करिए। सुबह उठिए और पूरी की पूरी अगर आप खाली पेट भी कर रहे हैं तो भी मत करिए, थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर लीजिए। प्लस रात में यानी 6-7 बजे शाम में आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी सेंटर में बैठ के या खुद घर में बैठ के। ये समय अच्छा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप शाम में और फिर सुबह शाम एकदम। और एक बात और याद रखिए, हर बार जो टाइप करते हैं उससे खुद को जज मत करिए। जैसे अगर आपने 4 पैराग्राफ टाइप किया 4 टाइम्स में 4 अलग अलग समय पर, तो स्पीड आपको बिल्कुल अलग अलग दिखेंगी। चारों से अपने आप को जज नहीं करना है। जो आप पहले दिन पहली बार जो मारे थे ना, पहले आवर्स पहला पैराग्राफ, वही आपकी एक्चुअल स्पीड होती है। और यदि आपकी वो एक्चुअल स्पीड ठीक है तो हर बार की स्पीड कैलकुलेट कर करके अपने आप को ज्यादा डिमोरलाइज मत करिए। दिन में जो पहला टाइपिंग होता है, फर्स्ट आवर का फर्स्ट पैराग्राफ होता है, वो आपकी एक्चुअल स्पीड होती है। और फिर प्रैक्टिस के लिए करिए, प्रैक्टिस के लिए करिए, प्रैक्टिस के लिए करिए। कुछ लोगों को एक और प्रॉब्लम होता है, जैसे छोटे वर्ड्स में उन लोग ज्यादा गलती करते हैं, जैसे द हो गया। इन सब चीजों के समय अच्छे से रुक जाके प्रॉपर मारिए, ज्यादा अलर्ट रहिए, ज्यादा जान लिबर्टी रखिएगा, वहीं ज्यादा गलती भी होगा, क्योंकि पेनाल्टी आपका अधिक है। और अगर आपने 5% से ऊपर गया तो फिर आपकी पेनाल्टी लग जाएगी इसमें। इसकी रिजल्ट ही होती है टाइपिंग से। इसलिए हमारी प्रयास है कि आप तक पहुंचे और आपको एक टाइपिंग का बेहतर से बेहतर सजेशन दें। जितने भी लोग 1 टाइम कर रहे हैं, आपके लिए स्क्रॉल लॉक कर देना, बैक स्पेस लॉक कर देना एक चैलेंजेबल प्रोसेस हो जाता है। मेरी आशा है कि आपने हमारी बातों को समझा होगा। फिर मिलते हैं इस वीडियो सीरीज में, आपको हम हर दिन मिलेंगे। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।